Good morning, students. Today I am going to start the first chapter of English. The name of the chapter is Grandfather's House. But before I am going to start the chapter, I want to tell you a short summary about the lesson. This is the lesson about a little orphan girl whose name is Hedy. Hedy is an orphan little girl who lives with her aunt Diti. Hedy एक छोटी अनाथ बच्ची who lives with her aunt Diti जो अपनी aunt Diti के साथ रहती है. Diti takes Hedy to live with her grandfather. Diti उसको Hedy को अपने दादाजी के घर लेकर जाती है whom Hedy has never met before, जिसको Hedy पहले कभी नहीं मिली है. He lives in a little wooden house. उसके दादाजी कहाँ रहते हैं? एक छोटे से लकड़ी के बने घर में. High up on the mountains called the Alps, जो ऊंची पहाड़ियों पर बना हुआ है. With his two goats, किसके साथ? अपनी दो बकरियों के साथ. So, children, this story is based on Hedy's first day in her new home and about her activities. So, now I'm going to start the chapter. Now, Hedy was alone with grandfather. Hedy अपने दादाजी के साथ अकेली बैठी थी. Alone means अकेला. He sat on a wooden seat. He उसके दादाजी लकड़ी की बनी सीट पर बैठे थे. Looking at the ground. Ground means जमीन, जो जमीन की तरफ देख रहे थे. He didn't say a word. उन्होंने एक भी शब्द नहीं बोला. वो बिल्कुल शांत स्वभाव में बैठे थे. Hedy walked round the outside of the house. हैदी ने घर के बाहर चक्कर लगाए. At one side, घर के एक तरफ there was a room, एक रूम था. For the goats, किसके लिए? Goats के लिए, बकरियों के लिए. Which was empty. Empty means खाली, जो खाली था. घर के बाहर जैसे हैदी आई, घर के बाहर उसने चक्कर लगाई. उसने क्या देखा? घर के बाहर एक रूम बना हुआ है. किसके लिए बना हुआ है? गोट्स के लिए, बकरियों के लिए, जो खाली था. एट द बैक, अब घर के पीछे क्या था? एट द बैक वर थ्री बिग, तीन बड़े ओल्ड पुराने फर ट्रीज. बेटा फर होता है, एक वृक्ष होता है देवदार का. इसकी जो ब्रांचेस होती हैं, शाखाएं होती हैं, वो बहुत ज्यादा फैली होती हैं. और इसकी जो लीव्स होती हैं वो नीडल मतलब सुई की तरह बहुत ही ज्यादा थिन होती है. और इसका जो यूज है फीवर में, कफ में, ये इसके ट्रीटमेंट में किया जाता है. नेक्स्ट, शी कुड हियर द विंड गोइंग थ्रू देम. वो पास में जाती हवा को सुन सकती थी, हवा की आवाज को सुन सकती थी. द साउंड, आवाज कैसी थी? द साउंड वाज लाइक सिंगिंग, आवाज ऐसे आ रही थी जैसे कोई गाना गा रहा हो. एंड शी स्टॉप टू लिसन, उसने सुनना बंद कर दिया. इससे पहले? बिफोर गोइंग ऑन राउंड द हाउस, घर का चक्कर लगाने से पहले वो उन आवाजों को सुनना बंद कर देती है. नेक्स्ट, ग्रैंडफादर वाज स्टिल इन द सेम प्लेस. अब उसके दो दादाजी थे सेम, स्टिल अभी तक उसी प्लेस पर थे, सेम प्लेस पर थे. हैदी वेंट, हैदी वहां जाती है. एंड स्टूड, स्टूड मतलब खड़ा होना. एंड स्टूड इन फ्रंट ऑफ हिम, और उनके आगे जाकर खड़ी हो जाती है. व्हाट डू यू वांट टू डू? ही सेड, उसके दादाजी पूछते हैं व्हाट डू यू वांट, आप क्या चाहते हो? टू डू, करना, आप क्या करना चाहते हो? आई वांट टू सी, मैं ये देखना चाहती हूँ. व्हाट यू हैव इनसाइड द हाउस, व्हाट यू हैव, आपके पास, इनसाइड, अंदर, द हाउस, घर के अंदर आपके पास क्या है? आई वांट टू सी, मैं ये देखना चाहती हूँ. कम, आओ. देन ही ओपन द डोर. ही, उसके दादाजी ने क्या कहा? आओ. तब उन्होंने दरवाजा, घर का दरवाजा खोल दिया.
देयर वॉज ओनली वन रूम इन द हाउस, घर में केवल एक रूम था, वन रूम, एक रूम था, बट इट वॉज लार्ज, लेकिन ये जो रूम था वो क्या था, लार्ज, बड़ा था। इन वन कॉर्नर देयर वाज अ बिग फायर प्लेस, कमरे के एक कॉर्नर में एक बड़ा क्या बना हुआ था, फायर प्लेस। बेटा फायर प्लेस जहाँ सेक के लिए आग लगाई जाती है, जिसको आप अंगीठी वगैरह भी बोल सकते हो। विद अ टेबल, साथ में टेबल, एंड अ वुडन चेयर, एक लकड़ी की बनी हुई चेयर नियर इट, उसके पास थी। एंड इन द अदर, दूसरी तरफ क्या था, ग्रैंडफादर्स बेड, दादाजी का बिस्तर लगा हुआ था। अब वो एक कमरा था, कमरा क्या था, बहुत बड़ा था। अब कमरे के एक तरफ फायर प्लेस था, फायर प्लेस के साथ टेबल, साथ में वुडन चेयर पड़ी थी, और दूसरी तरफ क्या था, ग्रैंडफादर का बिस्तर लगा हुआ था, बेड लगा हुआ था। नेक्स्ट, देयर वाज आल्सो अ बिग कबर्ड, वहां पर क्या थी, एक कबर्ड बनी हुई थी। कबर्ड मतलब बेटा अलमीरा, लकड़ी की, जिसके बाहर दरवाजे लगे होते हैं, अंदर उसकी शेल्फ्स वगैरह बनी हुई, जिससे अपन सामान वगैरह स्टोर कर सकते हैं। इट हैड एवरीथिंग इन इट, उसमें वो सब कुछ था। डैड ही नीडेड, ही किसको जरूरत थी, कौन रह रहा था घर पर, दादाजी, मतलब दादाजी की जरूरत का हर सामान उस कबर्ड में था। अ फ्यू क्लोथ्स, जैसे कुछ कपड़े, बाउल्स एंड प्लेट्स, ब्रेड एंड चीज, खाने का सामान भी। ही केयरफुली, ही दादाजी ने केयरफुली, ध्यान से, पुट इन हैदिस थिंग्स, वहां पर क्या किया दादाजी ने, दादाजी ने हैदी की चीजों को संभाल कर रख दिया। बिच देती हैड ब्रोड, जो उसकी आंट गति ने उनको खरीद कर दी थी। नेक्स्ट, हैदी लुक्ड राउंड द रूम, हैदी ने रूम को देखा, कमरे को देखा। वेयर एम आई गोइंग टू स्लीप ग्रैंडफादर, फिर उसने दादाजी से क्या पूछा, दादाजी वेयर एम आई गोइंग टू स्लीप, मैं सोने के लिए कहाँ जा रही हूँ। wherever you want, he said, तो उसके दादाजी ने क्या कहा, wherever you want, जहां कहीं तुम चाहती हो। हैदी noticed some steps in the corner, हैदी ने कमरे के कॉर्नर में एक कुछ स्टेप्स, स्टेप्स मतलब सीढ़ी वगैरह नोटिस करके, कमरे में एक सीढ़ी वगैरह पड़ी है। she climbed them, climb चढ़ना, वो उसके ऊपर चढ़ गई। and found herself, found मतलब अपने आप को उसने कहाँ पाया, इन अ रूफ अंडर द रूफ, छत के नीचे एक रूम में उसने खुद को पाया। देयर वाज हे, वहां पर क्या थी, हे, बेटा हे होता है सूखी घास, पशुओं का चारा। ऑल ओवर द फ्लोर, फर्श पर वो थी, हे थी, सूखी घास पड़ी थी। एंड इट स्मेल्ड गुड फ्रॉम अ विंडो, विंडो में इन अ रूफ, शी कुड सी द माउंटेन्स, वो उन विंडो से वो माउंटेन्स को, पहाड़ियों को देख सकती थी, कुड सी, देख सकती थी। आई एम गोइंग टू स्लीप हियर, शी कॉल्ड, उसने क्या कहा, आई एम गोइंग टू स्लीप हियर, मैं यहाँ सोने जा रही हूँ, हियर, यहाँ सोने जा रही हूँ। इट्स नाइस हियर, यहाँ अच्छा है। कम एंड सी हाउ नाइस इट इज, फिर उसने अपने दादाजी को भी बोला, कम आओ और देखो कितना अच्छा है यहाँ पर। आई नो, आई हैव सीन इट बिफोर, ही आंसर्ड, उसके दादाजी ने क्या जवाब दिया, आई नो, मैं जानता हूँ, आई हैव सीन इट बिफोर, मैंने इसे पहले भी देखा है। हैदी मेड अ लिटिल बेड फॉर हरसेल्फ आउट ऑफ द हे, उस सूखी घास के ऊपर हैदी ने अपना छोटा सा बिस्तर लगा लिया। देन शी कॉल्ड टू ग्रैंडफादर, तब उसने अपने किसको बुलाया है, ग्रैंडफादर को, दादाजी को। टू ब्रिंग हर सम शीट्स, कुछ शीट्स लाने के लिए। बेटा शीट्स एक तो कागज वगैरह हो गया, लेकिन यहाँ पर शीट्स का मतलब बेडशीट, बिस्तर की चादर। यहाँ पर फिर उसने क्या कहा, दादाजी को कुछ शीट्स लाने को कहा। ही हैड नो शीट्स, लेकिन दादाजी के पास तो शीट्स था ही नहीं। बट ही फाउंड सम पीसेस ऑफ हार्ड ब्राउन क्लॉथ, लेकिन दादाजी को कुछ हार्ड सख्त ब्राउन भूरे कलर के कपड़े मिल गए, टुकड़े मिल गए। ही ब्रोड देम, वो उनको लेकर आए। एंड लेड देम ओवर द हे, और उस हे के ऊपर, सूखी घास के ऊपर बिछा दिया। ओके बेटा, लेट मी स्टार्ट द मीनिंग। फर, फर अभी मैंने बताया था ना,
एन एवरग्रीन फॉरेस्ट ट्री विद लीव्स लाइक नीडल्स, जिसकी लीव्स कैसे होती हैं, नीडल्स, thin, patli, fireplace, an open space for a fire in the wall of a room. Next is hay, grass that has been cut, जिसको काट दिया जाता है, and dry means सूखी घास. अच्छा बेटा, अब इस फर्स्ट पेज में क्या था हैदी की फर्स्ट डे एक्टिविटी का, वो अपने दादाजी के घर आती है, उसको पहले वो घर के बाहर चक्कर लगाती है, फिर घर के जब रात हो जाती है अंदर आती है तो स्टेप से सीढ़ियों से वो ऊपर चढ़ती है, वहां क्या देखती है, एक कमरा देखती है जहाँ पर चारों तरफ सूखी घास पड़ी है, फिर वो दादाजी को बोलती है मेरे को मतलब शीट्स चाहिए, तो उसके दादाजी के पास शीट्स तो थी नहीं, वो उनके लिए एक हार्ड ब्राउन क्लॉथ लेकर आते हैं जिसको वो सूखी घास के ऊपर बिछा देते हैं. Okay, next. It's a lovely bed. Hedy cried. Hedy मतलब चिल्लाई खुशी से. It's a lovely bed. ये अच्छा बिस्तर है. I want to go to bed in it. मैं इस पे सोना चाहती हूँ. But it's not night time. लेकिन ये अभी रात का समय नहीं है. I think we should eat first. Grandfather said. उसके दादाजी ने क्या कहा? I think, मैं सोचता हूँ we should eat first. हमें पहले कुछ खा लेना चाहिए. And they went down the steps. फिर वो सीढ़ियों के नीचे आ गए. Grandfather, दादाजी made a fire burn well. दादाजी ने क्या किया फिर? अब तो खाना बनाना था, खाना बनाने के लिए दादाजी ने फायर बर्न, आग को अच्छे से जलाया. Then he cut a big piece of cheese. फिर क्या किया उन्होंने? चीज, पनीर का एक बड़ा टुकड़ा काट लिया. He put it near the fire. उन्होंने उसको फायर आग के पास रख दिया until, जब तक it was golden brown on all sides, जब तक वो पनीर का टुकड़ा चारों तरफ से गोल्डन हल्का ब्राउन नहीं हो गया. Hedy ran to the cupboard. हेडी कहाँ भागी? कबोर्ड, अलमीरा की तरफ भागी. She took out the bread. उसमें से उसने क्या निकाला? ब्रेड and two plates and bowls. Plates निकाली, bowls निकाली and put them on the table. किस पे रख दिया उसने? टेबल के ऊपर, मेज के ऊपर रख दिया. So you can think for yourself, said grandfather. दादाजी ने क्या पूछा? दादाजी ने कहा आप अपने बारे में सोच सकते हो. That's good. ये अच्छा है. Now where are you going to sit? अब आप बैठने के लिए कहाँ जा रहे हो? Where are you going? He put her on to his own chair. He, grandfather, दादाजी ने क्या किया? दादाजी ने हैदी को अपनी खुद की चेयर पर बिठा दिया. The table was too high for her. जो टेबल था, अब तो हैदी तो छोटी बच्ची थी, जो टेबल था उसके लिए क्या था? Too high, बहुत बड़ा था. But the hot cheese and bread was very good. जो उसके दादाजी ने बनाया था hot cheese और bread, वो क्या था? बहुत अच्छा था. Was very good, बहुत अच्छा था. Then grandfather filled her bowl. तब उसके बाद दादाजी ने क्या किया? दादाजी ने उसके बाउल किससे भर दिया? With goat's milk, बकरी के दूध. goat's milk, बकरी के दूध से उसका बाउल भर दिया. She drank, उसने उसको पिया. Without stopping, बिना रुके. Until the bowl was empty, जब तक उसका बाउल खाली नहीं हो गया उसने वो सारा दूध पी लिया. I have never had such good milk, she said. उसने अपने दादाजी को क्या कहा? मैंने कभी इससे पहले अच्छा दूध नहीं लिया, नहीं पिया. When they had finished, जब उन दोनों ने अपना डिनर फिनिश किया, grandfather cleaned the goat house. grandfather ने क्या किया? goat, बकरियों का जो कमरा बना हुआ था उसको क्लीन किया, साफ किया. Then he found 4 long sticks. तो उन्होंने उसके बाद क्या लिया? 4 लंबी स्टिक्स ली एंड कट देम, उनको काटा. सो डेट दे वर ऑल द सेम, उनको मतलब स्टिक्स को सबको एक ही कंडीशन में काट दिया, एक ही साइज में काट दिया. ही टुक अ पीस ऑफ वुड एंड मेड 4 होल्स. उन्होंने जो लकड़ी का पीस लिया था उसमें 4 होल्स, होल्स मतलब बेटा छेद, उसमें उसने छेद कर दिए. देन ही स्टक द स्टिक्स इनटू होल्स. अब वो स्टिक्स को होल्स के अंदर स्टक अंदर अच्छे से रख दिया. While Hedy looked
ऑन इन वंडर, जब तक ये दादाजी करते रहे, हैदी उनको अच्छे से आश्चर्य तक उनको देखती रही। सो चिल्ड्रन, कैसे लगी आपको ये स्टोरी? कल हम इसी स्टोरी को आगे से फिर कंटिन्यू करेंगे। अब पेज 1 और 2 मैं आज यही फिनिश करती हूँ। नाउ remaining chapter we will continue in next meeting. Okay, thank you. Okay students, I hope you understand well.